अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। मुल्क के अहम मसाइल मजहबी तासुबियत, अदम रवादारी, गुर्बत और बेरोज़गारी है। इन ख़यालात का इजहार सदर तेलंगाना जागृति व रुकन क़ानून साज कौंसिल कविता ने तेलंगाना भवन में TRS हैदराबाद यूनिट की जानिब से मुनक़िदा खून का अतिया कैंप में खून का अतिया देने के बाद खिताब करते हुए किया। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मुल्क में इस वक्त गुर्बत, बेरोज़गारी और मजहबी तासुबियत का ख़ात्मा कर दिया जाए तो आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने से कबल हमारा मुल्क आलमी सतह पर नाकाबिल तस्ख़ीर ताकत का हामिल बन जाएगा। योम आज़ादी 15 अगस्त के मौके पर गुजरात में बिल्किस बानो की इज्तिमाई असमत रेज़ी करने वाले 11 मुजरिमों को रिहा कर दिया गया। इस पर आज तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव ने अपने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए वजीर आज़म मोदी से कहा है कि वो गुजरात हुकूमत की तरफ से असमत रेज़ी करने वालों की रिहाई के अहकामात को मनसूख करे। आज ट्विटर पर अपने बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई पर तबसरा करते हुए वजीर KTR ने 15 अगस्त को कौम से खिताब के दौरान ख़वातीन के बारे में मोदी के नमाज को याद किया, जिसमें वज़ीर आज़म ने ख़वातीन के साथ इज़्ज़त व एहतराम करने का मशवरा दिया था। वज़ीर KTR ने वज़ीर आज़म मोदी से कहा है कि आप हकीकत में ख़वातीन का एहतराम करने से मुतालिक अपने बयान पर कायम होते तो गुजरात में रिहाई पाने वाले 11 असमत रेज़ी के मामले में मदाख़लत और रिहाई के अहकामात को मनसूख करें, तभी लोग आपके बयान को सच समझेंगे। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन दादा बन गए। इनकी बहू टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा की बहन अनिमुल मिर्ज़ा के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। अनिमुल मिर्ज़ा ने मां बनने की खबर सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर शेयर की है। अनिमुल मिर्ज़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस खबर को एमोजी के जरिए जारी करते हुए कबल अज़ी के फ़ोटो शूट्स के तस्वीर को भी अपलोड किया। एनामुल मिर्ज़ा ने साथ ही लिखा है कि गुज़िश्ता रोज़ लड़की दुआ की पैदाइश हुई है, इसकी हालत बेहतर है। उन्होंने इनके लख्त जिगर दुआ को अपनी दुआओं में शामिल रखने की अपील की है। महाराष्ट्र के गोंडिया में पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन के दरमियान तसादुम के नतीजे में 3 बोगियां पटरियों से उतर गई और 50 मुसाफिर जख्मी हो गए। अब तक वसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक यह हादसा रात 2:30 बजे पेश आया। मुसाफिर बरदार ट्रेन छत्तीसगढ़ के बालासपुर से राजस्थान के जोधपुर जा रही थी। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। ज़राए के मुताबिक यह हादसा सिग्नल न मिलने की वजह से पेश आया। ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन मालगाड़ी से टकराने से बच न सका। तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी कोरोना से मुतासर हो गए। सर्द बुखार की शिकायत पर उन्होंने मंगल की सुबह बांसवाड़ा में कोविड का टेस्ट करवाया, रिपोर्ट मुस्बित आई। आलमी वबा से मुतासर होने के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहने का फैसला किया है। स्पीकर ने हालिया दिनों में इनसे मुलाकात करने वालों से एहतियात बरतने की ख्वाहिश की है और किसी भी तरह के अलामात जाहिर होने पर कोरोना का टेस्ट करवाने की ख्वाहिश की है। वाज़ेह है कि स्पीकर असम्बली तीसरी मरतबा कोरोना से मुतासर हुए हैं। पुराने शहर के इलाके चंद्रान गुट्टे से एक खातून लापता हो गई। पुलिस के बमुजब अहमद मुनव्वर इकबाल साकिन गुलशन इकबाल कॉलोनी ने शिकायत दर्ज करवाई कि इनकी शादी 7 जनवरी 2022 को 20 साला अमरीन बेगम से हुई थी। शिकायत में कहा गया है कि 12 अगस्त को इनकी बीवी घर से लापता हो गई। इसके कपड़े और जेवरात भी मौजूद नहीं है। खातून के लापता हो जाने के मामले में शेख समीर उर्फ बाबा नामी शख्स पर शुबह जाहिर किया गया है। इसका फोन बंद है। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
75वीं योम आज़ादी के मौके पर ट्वीट करके कहा है कि जिस तरह मुल्क की आज़ादी के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़े थे, हमारा मानना है कि हमें इसी तरह मिलकर नफरत के खिलाफ लड़ना चाहिए, क्योंकि मुल्क नफरत से नहीं मोहब्बत से चल सकता है, यानी तरक्की कर सकता है। जमाअतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने अपने सिलसिलावार ट्वीट में फ़िरक़ा परस्तों से सवाल किया कि बताओ तुमने मुल्क की आज़ादी के लिए क्या किया, जबकि तुम्हारे माओ ने तुम्हें उस वक्त जन्म भी नहीं दिया था, तुम्हें क्या मालूम आज़ादी क्या होती है। उन्होंने मजीद कहा है कि तुम सिर्फ नफरत के है, और जबकि हमने कुर्बानी दी है और जेलों में जिंदगियां गुजारी हैं। हिंदी ज़बान में किए गए एक ट्वीट में मौलाना ने बीजेपी और ज़ेर क़यादत मोदी हुकूमत की जानिब इशारा करते हुए कहा है कि आज चीन हमारी सरजमीन पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन आप बातों के सिवा कुछ नहीं कर सकते। आपने जिस तरह की सियासत इख्तियार की है, इससे मुल्क तबाह हो जाएगा। आपने नफरत की सियासत की है, जिससे कभी अमन नहीं लाया जा सकता। तेलंगाना के करीमनगर पुलिस ने सिर्फ 4 घंटों में 1.5 साल बच्ची के अगवा का मामला हल कर लिया। कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर संतोष ने मुबैना तौर पर लड़की को उस वक्त अगवा किया जब वो पीर की शाम तकरीबन 7 बजे अशोक नगर में अपने घर के सामने खेल रही थी। लड़की के गायब होने पर वालिदैन ने इसे तलाश किया। इस दौरान मुकामी अफराद ने इसे बताया कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गया। लड़की के वालिद मोहम्मद खुतबुल्लाह ने रात 9:30 बजे पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की खुसूसी टीमें हरकत में आ गई और लड़की की तलाश शुरू कर दी गई। उन्होंने मुख्तलिफ रास्तों से न CCTV फुटेज की जांच की और गाड़ी मंचरियाल चौक के करीब नजर आई। बाद में वही गाड़ी मंगल की सुबह तकरीबन 2 बजे सुभाष नगर में संतोष के घर के सामने खड़ी थी। इब्तदाई तौर पर संतोष ने अगवा का इतराफ़ करने से इनकार किया, लेकिन पूछताछ के दौरान इसने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत।